विश्व की विभिन्न संस्कृतियां जीवन को आनंदमय एवं खुशहाल बनाने के मार्ग निर्देशित करती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में भी प्राचीन काल से स्वस्थ एवं आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने का मार्गदर्शन मिलता है। प्राचीन वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथ, जीवन का मार्गदर्शन उसमें पाया जाता है। जैसे कि पतंजलि योग सूत्र, जैन मार्ग, महावीर और बुद्ध सूचित जीवन शैली को भी हम सदियों से अपनाते आए हैं। विश्व की अन्य संस्कृतियों ने भी जीवन शैली का मार्गदर्शन किया है। आज हम एक ऐसी ही पुस्तक इकिगाई के बारे में बात करेंगे। यह एक जापानीज पुस्तक है और बेस्ट सेलर है। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। जापानी भाषा में एक बहुत गहरे अर्थ वाला लेकिन छोटा सा शब्द है इकिगाई। इकी का मतलब है जीवन और गाई यानी कीमत और मूल्य। इस तरह इकिगाई का अर्थ हुआ जीवन का मूल्य या जिंदा रहने की वजह। जापान के एक आइलैंड जिसका नाम ओकिनावा है, उस पर 1 लाख लोगों में से औसतन 24.55 लोग 100 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा है। जापान का एक गांव जिसका नाम ओगिमी है, उसको दुनिया में लंबी उम्र का गांव उस नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लंबी उम्र के लोग रहते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जापान के लोगों के पास जो उनको इतनी लंबी उम्र देता है? इसी रहस्य के बारे में हमें यह किताब बताती है और उसका नाम है इकिगाई। 2019 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हेक्टर गार्सिया और लेखक फ्रांसिस मिरालेस ने अपने जापान के उजिमा में एक सर्वेक्षण किया। इकिगाई और लंबे जीवन के बीच कोई पारस्परिक संबंध है या नहीं, इस विषय को लेकर भी वे काम कर रहे थे। उन्होंने उजिमा के एक गांव को एक प्यारा सा निकनेम दिया, द विलेज ऑफ लॉन्जिविटी। गार्सिया और मिरालेस की किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू द लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ में इस नई पूर्वधारणा पर पूरी डिटेल है, जो काफी लोकप्रिय है। यह एक बेस्ट सेलर पुस्तक है और कोविड-19 के समय में बहुत ही लोकप्रिय हुई है। ओनली स्टेइंग एक्टिव विल मेक यू वांट टू लिव 100 years। पुस्तक के आरंभ में ही यह जापानीज प्रोवर्ब दी गई है। यह पुस्तक अनेक भाषाओं में अनुवादित भी हुई है। जापान में इसे एक अलग रूप से देखा जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि जीवन के इस मूल्य को कोई दूसरा तय नहीं करेगा। आपको खुद निश्चित करना होगा कि आपके जीवन की कीमत क्या है, आपके जीवन का मूल्य क्या है। यह तभी संभव होगा जब आप यह समझ पाएंगे कि आप जीवित क्यों हैं। हम में से अधिकतर लोगों के मन में अक्सर कुछ सवाल उठते रहते हैं, जैसे और कितनी कमाई की जाए कि अच्छी लाइफ जिंदगी बसर हो पाए, कौन सी चीज हासिल कर ले कि मन को कुछ तसल्ली मिल जाए, कौन सा शौक पूरा कर लेने पर हमारे सगे संबंधी, दोस्त, परिजन हमारी प्रशंसा भी करें और ईर्ष्या से हमारी और देखेंगे। इन्हीं सवालों के बीच आकर खड़ी हो जाती है इकिगाई, आपसे सवाल करती हुई, यही कि क्या आप जानते हैं आप क्यों जिंदा है? क्या सिर्फ बैंक बैलेंस के लिए, डुप्लेक्स या 4 BHK के लिए, प्रीमियम चुकाने के लिए? जरा सोचकर बताइए तो, आपके सुखी रहने का पासवर्ड क्या है? तो इस पुस्तक में जो चैप्टर्स हैं वह इस तरह हैं: इकिगाई, एंटी एजिंग सीक्रेट्स फ्रॉम लोगोथेरापी टू इकिगाई, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, मास्टर्स ऑफ लॉन्जिविटी, लेसन्स फ्रॉम जापान्स centenarians, the Ikigai diet, gentle movements, longer life, and resilience and wabi sabi। इकिगाई बताती है कि लोगों का जिंदगी को देखने का नजरिया बदल रहा है। ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन 21वीं सदी की चकाचौंध के बीच लोगों के मन में
एक भावना घर कर गई है। यह सोच है रुपये पैसों से परे की। धन दौलत ही सब कुछ नहीं है। उसके आगे भी जाकर सोचे, खुद विचार करके देखें कि आप किस लिए जी रहे हैं। खाते में पैसा, पौष इलाके में घर, दरवाजे पर चमचमाती गाड़ी, हर वक्त इन सब के बारे में सोचकर कहीं आप अपनी असली जिंदगी तो नहीं गंवा रहे। अगर जिंदगी ही ना रही तो फिर जिंदगी का मूल्य क्या भला। सामाजिक पहचान यानी काम और व्यक्तिगत जीवन को जोड़कर आपकी जिंदगी की रेटिंग कर रही है इकिगाई। आप जो करें, जब भी करें, चाहे वह दफ्तर का काम हो, अपना बिजनेस हो या अपना कोई शौक पूरा करना हो, मित्रता हो, सामाजिक काम या कहीं घूमने जाना हो, यह सब इकट्ठा हो रहा है इकिगाई के क्रेडिट स्कोर में। जापानी संस्कृति बताती है कि इकिगाई का असर हमारी जिंदगी में दो तरह से होता है। पहला, हम सब में इकिगाई है। जीवन यात्रा में मुश्किल तो आएंगी ही, तरह तरह के विपरीत हालात आएंगे। हो सकता है कि इनमें आप अपना प्रोफेशन बदल लें, जिसकी वजह से अपने करीबियों से दूर हो जाएं। हर पल बदलती दुनिया के साथ तालमेल बैठाकर आप जब जिस रूप में खुद को बदले, किसी नए लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं, तो याद रखें कि आपकी इकिगाई भी समान रूप से आपके साथ कदम मिलाकर चलेगी। दूसरा, आप अपनी इकिगाई खुद तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने हालात से संतुष्ट नहीं हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ नया। अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखकर खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ सकते हैं, तो समझिए कि आपने अपनी इकिगाई को पा लिया है। आप जान चुके हैं कि आपके जीवन का मूल्य क्या है। मन में आशंका भी होती है कि क्या वाकई में जानता हूँ कि मैं क्यों जीवित हूँ, या दूसरे ही मेरे जीवन का पैरामीटर तय कर रहे हैं। यह हुआ तो अच्छा, वह हुआ तो बुरा। इकिगाई कहती है कि जब तक आपकी धड़कन है तब तक आप अपने जीवन का मूल्य लगाते रहेंगे, दूसरा कोई नहीं। जीवन का मूल्य आंकने के लिए धन दौलत से अलग सोचना होगा। नहीं, इकिगाई आपको अमर नहीं करेगी, सिर्फ वह एक छोटी सी बात समझा देगी कि आपकी जिंदगी का सफर कैसा है। इसलिए खुद से सवाल करें, जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले। यह किताब इकिगाई में हम एक चित्र के जरिए इसको समझ सकते हैं। यह जो डायग्राम है उसमें बताया गया है कि हमारी 4 आवश्यकताएं कौन सी हैं। अपनी इकिगाई को जानने से पहले अपने आप को 4 बातों का पता होना चाहिए। आपकी इकिगाई आपको इन 4 बातों के बीच में आपको मिल जाएगी। पहली बात है, क्या करना आपको काफी ज्यादा पसंद है। व्हाट डू यू लव। जब आप वो काम जिससे प्यार करते हैं और जिसे करने में आप निपुण हैं, इन दोनों को मिलाकर बना देता है आपका पैशन। यानी काम से प्यार और करने में निपुण, तो हो गया आपका पैशन। दूसरी बात है, इस दुनिया को किस चीज की जरूरत है। What does the world need? जब आप वो काम जिसे आप करने में निपुण हैं और उसको करने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है आपका प्रोफेशन। यानी काम करने की निपुणता और काम से मिलता पैसा, तो हो गया आपका प्रोफेशन। आपकी इकिगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ आपको ही पसंद है। वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि दुनिया को जरूरत है और लोगों की जरूरतें भी बदलती रहती हैं। और जैसे टाइम आगे बढ़ता है, जैसे आज के जमाने में किसी को भी टाइपराइटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सब टाइप करना जानते हैं और इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर की सुविधा है। लेकिन पहले लोगों को टाइप करना भी आता था और टाइप करना पसंद भी था। तो हो सकता है कि आपकी जॉब 40 साल पहले सुखदायक थी, लेकिन अब इतनी सुखदायक नहीं रही। तो आपको ध्यान से सोचना होगा कि जो चीज आप करना चाहते हैं वो चीज दुनिया को कितनी पसंद है, और अब आप जानते हैं कि वो चीज आपको खुद की कितनी पसंद है। अब है तीसरी बात, क्या आपको अपने काम से पैसे मिलेंगे।
विल यू गेट पेड? जब आपको काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को उस काम की जरूरत भी है, इन दोनों को मिलाकर बन जाता है आपका वोकेशन। काम करने से मिलते हुए पैसे और दुनिया की जरूरत, तो हो गया आपका पेशा यानी वोकेशन। जब आपको कोई भी चीज करना पसंद हो सकता है और हो सकता है दुनिया को उस चीज की जरूरत भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको उस काम से पैसे दिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपको अपने घर की सफाई करना काफी पसंद है, आप हर टाइम सफाई करते रहते हैं, तो इस चीज के लिए आपको कोई पैसे नहीं देगा, क्योंकि ये आपका अपना ही घर है। और अब इकिगाई की चौथी बात है, किस चीज को पाकर आप किस चीज को आप काफी अच्छे से कर पाते हैं, व्हाट आर यू गुड एट? जब आप वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है और उस काम से आप प्यार भी करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, तो बन जाता है आपका मिशन। दुनिया की जरूरत और काम से प्यार, तो हो गया आपका मिशन। आखिरी कदम में जब आप ऊपर दिए गए चारों कदम पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को मिला देते हैं, तो बन जाती है आपकी इकिगाई। जब भी आप कोई भी कार्य करें, तो अपने आप से हमेशा पूछे कि क्या वो काम आपको करना अच्छा लगता है, वो काम करने में आप निपुण हैं, क्या वो काम आपको पैसे देगा और क्या वो काम उस चीज की दुनिया को भी जरूरत है। हर किसी का अपना एक इकिगाई होता है, उसी को हमें खोजना है। जापान के लोग उसी को ढूंढ कर अपनी जिंदगी उसी के अनुसार जीते हैं। ऐसी और क्या चीजें हैं जो जापान के लोगों की इतनी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी देती हैं? आइए देखते हैं। इकिगाई आपको अपने प्रवाह को खोजने की कुछ अति महत्वपूर्ण तरीकों को भी दर्शाता है और इसके साथ ही आपके ध्यान को सुनिश्चित भी करता है। आप इस संसार में जो कुछ भी करते हैं, ध्यान उसमें काफी महत्वपूर्ण होता है। आपको किस तरह के ध्यान का 100% इस्तेमाल करना है, वह इस पुस्तक में दिया गया है। जब आप कोई भी कार्य 100% ध्यान से करते हैं, तो आपको उसमें से आनंद मिलता है, चाहे वह कार्य कितना भी बोरिंग क्यों ना हो। ध्यान के अलावा इस पुस्तक में ताकुमी और मोई समुदाय के साथ संबंधित एक शब्द हैं, जैसे अवधारणाओं पर भी बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के साथ अच्छे संबंध होना बहुत जरूरी है। इकिगाई पुस्तक जीवन जीने का ये जापानी जो तौर तरीका है, उसकी जानकारी तो देता है, साथ में यह आपको इस कृत्रिम सांसारिक रूप से बनाई गई स्थितियों से बचाने में भी कारीगर है। हमारे दैनिक जीवन में आहार और व्यायाम का उचित संयोग होना भी बहुत जरूरी है। खाद्य पदार्थों की प्रसिद्ध हरा हची बू की अवधारणा को कैसे जीवन में सफलतापूर्वक अपनाना है, यह भी बताया गया है। इसके अनुसार हमें वास्तविक भूख से केवल 80% भोजन ही करना चाहिए। इसके उपरांत इकिगाई के 10 नियम भी बताए गए हैं। क्या है वह नियम? जिसमें कहा गया है, सक्रिय रहें, ज्यादा न बैठें, रिटायर मत हो, जीवन के अंतिम समय तक इसे धीमी गति से लें, धीरे धीरे आप अवश्य सीख जाएंगे। अपना पेट ना भरें, भूख का 80% ही खाएं, अच्छे दोस्तों के साथ खुद को घेर लें, जीवन में अकेला महसूस न करें, हमेशा मुस्कुराते रहिए, प्रकृति के साथ खुद का संबंध स्थापित करें, हमेशा धन्यवाद दें, हमेशा अपने वर्तमान पल में ही जिए, अपने इकिगाई का पालन सावधानी के साथ करें। पुस्तक की भाषा खूब सरल और सुंदर है। कई कठिन शब्द और पढ़ने की दुनिया में बहुत शुरुआत से अनुकूल है। संरचना के लिए एक प्रस्तावना, 9 अध्यायों, एक उपसंहार और आपके लिए और अधिक सुझावों को भी एक सूची के साथ दिया गया है। इकिगाई पुस्तक समय महसूस करने में बहुत सहायक है। यह आपको अपनी खुद की इकिगाई खोजने में मदद करता है। इसमें कोशिश की गई है कि कम से कम शब्द
पाठकों के प्रति पहुंचे और उसके महत्व वह समझ पाए। यह पुस्तक आपको अपना काम करने में मदद करेगा ही, और खुद का इकिगाई वास्तव में क्या है और आपको अपने जीवन को बदलने के लिए वह तैयार भी करेगी। आपके अंदर एक अनोखा जुनून है, एक अनोखी प्रतिभा है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती है और आपको अंत तक खुद से सबसे अच्छा साबित करने के लिए प्रेरित करती हैं। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, यदि आप नहीं जानते कि आपकी इकिगाई अभी तक क्या है, तो आपका काम है इस मिशन को खोजना। आइए हम सब मिलकर अपनी खुद की इकिगाई की खोज करें और एक नया जीवन की शुरुआत करें। धन्यवाद।